गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डीएम कंप्यूटर क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग कल क्लास थर्ड में हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट, जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और स्पीकर, वेब कैमरा और सीपीयू के बारे में शॉर्ट जानकारी हम लोग ली। आज के क्लास में हम लोग कीबोर्ड को अच्छी तरह से जानेंगे। कीबोर्ड दो वर्ड से मिलके बना है, की प्लस बोर्ड। ठीक है। जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है और उसमें बटन होता है अलग अलग। ठीक है। इसी तरह हमारे पास बोर्ड है और ये अलग अलग जो बटन है ना, उसको क्या बोलते हैं? कीबोर्ड में अलग अलग तरह के बटन होता है, उसको बोलते हैं की। जैसे ये हमारा F1 है, ये F1 एक की है। ठीक है। F2, F3, F4, इस तरह ये जितना भी बटन दिख रहा है, ये सबको क्या बोलते हैं? की। और बहुत सारा एक ही जगह एक ही बोर्ड में मिलके क्या बन गया है? ये कीबोर्ड बन गया। तो आज की क्लास में हम लोग कीबोर्ड के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। कीबोर्ड कीबोर्ड किस टाइप का डिवाइस है? तो ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या मोबाइल उपकरण में अक्षर या कोई भी लेटर या संख्या, जिसको नंबर बोलते हैं, और विशेष संकेत सिंबल टाइप करने के लिए किया जाता है। क्या क्या हम लोग टाइप करते हैं? हमारे मोबाइल में भी और कंप्यूटर में भी होता है कीबोर्ड। हम लोग क्या क्या करते हैं? कुछ लेटर टाइप करना हो या नंबर टाइप करना हो या कुछ स्पेशल सिंबल जैसे हच, एट द रेट, ठीक है, फुल स्टॉप, इस तरह का जो स्पेशल सिंबल होता है उसको टाइप करने के लिए हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। या टाइपराइटर जैसा दिखता है। ये जो कीबोर्ड है हमारा, वो कैसा दिखता है? ये टाइपराइटर जैसा दिखता है और कंप्यूटर से जुड़कर काम करता है। कंप्यूटर से जुड़ के काम करेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कीबोर्ड में अलग अलग तरह के बटन होते हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड टॉप में जो टॉप कॉर्नर में है, इसको बोलते हैं एस्केप बटन। ठीक है। क्या बोलेंगे? एस्केप बटन। इससे हम लोग बैक चल जाते हैं। और देखिए यहाँ पे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। टोटल F1 से F12 यानी 12 जो बटन है, उसमें F1, F2 इस तरह F करके लिखा हुआ है। ये जो ऐप से लिखा हुआ रहता है बटन, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलेंगे? फंक्शन की। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, जो भी ऐप से लिखा हुआ जो बटन है या की है, उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन की। नेक्स्ट है हमारा इंटर की। देखिए यहाँ पे है इंटर की, ये एरो दिख रहा होगा आप लोग को, ये है इंटर की। फिर है बैक स्पेस। यहाँ पे होता है, देखिए इंटर के ऊपर में एक बटन छोड़ के ऊपर में क्या है? ये है स्पेस, बैक स्पेस। इससे हम लोग कोई भी लेटर को डिलीट करते हैं। फिर है डिलीट बटन। डिलीट बटन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर है प्रिंट स्क्रीन। कोई भी जो हम लोग स्क्रीन शॉट करके रखते हैं या प्रिंट करना है कुछ, तो प्रिंट स्क्रीन हमारे पास बटन होता है, उसको क्लिक करेंगे तो वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर है हमारे पास स्क्रॉल। देखिए स्क्रॉल बटन में, स्क्रॉल की में 4 मेन बटन आता है: पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड बटन। क्या क्या बोलिए? होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, ये चारों जो की हैं वो उसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल की बोलते हैं। और हमारे पास कुछ इंडिकेटर होता है। यहाँ पे लाइट रहता है, ये जो दिख रहा है आप लोगों के, यहाँ पे इंडिकेटर होता है। 3 इंडिकेटर है। ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो नंबर की है वो लॉक है कि नहीं। फिर कैप्स लॉक, फिर स्क्रॉल लॉक, ये 3 लॉक होते हैं। जब हम जैसे मान लीजिए कि नंबर लॉक है हमारा, तो ये जो की है
है नंबर वाला वो काम नहीं करेगा। तो लॉक है कि नहीं वो पता करने के लिए यहाँ पे लाइट दिया हुआ रहता है। अगर लाइट चल रहा है तो मतलब वो नंबर की है सो लॉक है। फिर है तो यहाँ पे 3 इंडिकेटर रहता है। फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कैपिटल लॉक। ये देखिए यहाँ पे कैप्स लॉक को अगर फुल में अगर बोले फुल फॉर्म इसका हो जाएगा तो कैपिटल लॉक। फ्रेंड्स इसका तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम लोग सारे लेटर को कैपिटल में लिखना चाहते हैं। तो क्या होगा, कैप्स लॉक कर देंगे तो वो जितना भी हम लोग लेटर लिखेंगे, जो भी हम लोग टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। देन हमारा है शिफ्ट बटन। ठीक है, शिफ्ट बटन का उपयोग हम लोग जनरली एक बार टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको डी कैपिटल लिखना है तो शिफ्ट प्लस डी लिखेंगे तो हमारा ये डी है सो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल बटन। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड बॉटम में क्या होगा, कंट्रोल बटन होगा। फिर यहाँ पे है विंडो बटन, ये फिर अल्ट की, और जो सबसे बड़ा जो बटन दिखता है वो स्पेस बार का है। यहाँ पर भी अल्ट की है, विंडो है, मेन्यू है, कंट्रोल है, शिफ्ट है। देखिए यहाँ पे 4 एरो दिया हुआ है। ये चारों एरो को कौन सा की बोलते हैं, एरो की बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एरो की। और ये जो नंबर वाला की है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 0 है। तो ये जो नंबर वाला है, ये जो एरिया दिख रहा है रेड कलर का जो घेरा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, नंबर की या नंबर पेड बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कीबोर्ड की प्रमुख कुंजियां यानी टाइप ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखें अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट की जैसे हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं कि ABCD टोटल कितना होता है, 26 होता है। तो यहाँ पर भी जो अल्फ़ाबेट की होगा वो A से Z तक होगा, और A से Z तक जो अल्फ़ाबेट की है वो हमारा अल्फ़ाबेट की कहलाएगा। इसकी मदद से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। कुछ भी लिखना हो, ठीक है, ABCD से कुछ लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा नंबर की। नंबर की कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 9 तक होता है। और 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो की होता है इसको नंबरिंग कीपैड बोलते हैं या नंबर की बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन की। सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शन ही की देखा था, F1 से F12 तक ये होता है फंक्शन की। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य करता है। फ्रेंड्स जो हमारे पास कीबोर्ड है और अलग अलग तरह के जो कीबोर्ड होते हैं उसमें फंक्शन की भी अलग अलग होता है। F1 के मतलब वहाँ पे अलग हो। कुछ जो मेन हमारा फंक्शन की है उसको देख लेंगे। जैसे F1 है, ठीक है, F1 क्या आता है, ये हेल्प स्क्रीन खोलना। ठीक है, हेल्प स्क्रीन को खोलना है तो हम F1 प्रेस करेंगे। अगर कोई नाम को रीनेम लिखना है, गलत हो गया है या उसको दोबारा सुधार के लिखना चाहते हैं, तो रीनेम करना चाहते हैं तो वो F2 प्रेस करना पड़ेगा। F5 से क्या होता है, पेज को रिफ्रेश करना। F12 से डेवलपर टूल को खोलना। कोई भी ब्राउज़र में डेवलपर टूल को खोलने का जो काम होता है वो हम F12 से करते हैं। आइए हम लोग कुछ स्पेशल की को देखते हैं, जिसमें था इंटर की। ये जो इंटर की है, नया पैराग्राफ या कमांड देना। ठीक है, इंटर की से हम लोग क्या करते हैं, नया पैराग्राफ में जाना और कमांड देने का काम है। सो इंटर की के हेल्प से करते हैं। फिर हमारा है बैक स्पेस से पिछला अक्षर मिटाते हैं। ठीक है, डिलीट से भी अक्षर मिट जाता है, लेकिन अगर पिछला अक्षर से मिटाना है तो हम लोग बैक स्पेस का यूज करते हैं। फिर है स्पेस बार से हम लोग स्पेस देते हैं। कोई भी जैसे मान लीजिए वहाँ पे लिखा हुआ है सन्नी कुमार, ठीक है, तो सन्नी
और सन्नी के बाद कुछ स्पेस देते हैं, उसके बाद कुमार लिखते हैं। तो जो स्पेस का देने का काम है वो स्पेस बार के मदद से करते हैं। फिर है हमारे पास टैब, अगली लाइन या फील्ड में जाने का काम। ठीक है, अगर अगले लाइन में जाना है तो हम लोग टैब का यूज कर देते हैं। फिर एस्केप बटन, किसी प्रक्रिया को रोकना है तो हम लोग एस्केप बटन को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल की। देखिए यहाँ पे कंट्रोल की है, कंट्रोल की को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, CTRL। मतलब कहीं पे लिखा हुआ है CTRL, मतलब उसका मतलब समझना है कि ये कंट्रोल लिखा हुआ है। ठीक है, शॉर्टकट की के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे शॉर्टकट की, जैसे Ctrl+C से कॉपी हो गया तो Ctrl+C, यानी ये जो Ctrl+C है वो कॉपी का क्या है, शॉर्टकट की है। तो शॉर्टकट की में हम लोग कंट्रोल का यूज करते हैं। फिर है अल्ट की, वैकल्पिक कार्य करने के लिए किया जाता है, अल्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। शिफ्ट से फिर जैसे हम बताए कि कोई एक लेटर को बड़ा करना है, बड़ा लिखना है, तो शिफ्ट प्लस जो लेटर को हम बड़ा करना चाहते हैं, जो लेटर को कैपिटल में लिखना चाहते हैं, वो शिफ्ट प्लस वो लेटर को टाइप करेंगे तो वो लेटर हुआ है सो ऑटोमेटिक क्या होगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। ये है हमारे पास कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या होता है, सभी अक्षर को बड़ा टाइप करने के लिए हम लोग कैपिटल लॉक या कैप्स लॉक का यूज करते हैं। फिर है फंक्शन। फंक्शन की होता है लैपटॉप में विशेष कार्यों के लिए। ठीक है, विशेष कार्य के लिए हम लोग फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। फिर है नेविगेशन की। ये देखिए 4 एरो था जिसको हम लोग बोल रहे थे एरो की, एक टॉप में गया, बॉटम में गया, लेफ्ट साइड, राइट साइड। ठीक है, इसको कर्सर को इधर उधर ले जाना। ठीक है, कर्सर को इधर उधर ले जाने का काम भी ये नेविगेशन की करता है। फिर इसमें है होम, बट होम की क्या है, लाइन की शुरुआत में जाना। ठीक है, होम की का यूज कहाँ पे होता है, लाइन की शुरुआत में जाना। फिर है एंड, लाइन के अंत में जाना। इसको याद भी करना है, तो एंड मतलब भी अंत होता है, होम मतलब सबसे शुरू में जाना। ठीक है, फिर है पेज अप पेज डाउन, ऊपर या नीचे स्क्रॉल करना, पेज अप और पेज डाउन में हम लोग करते हैं। फिर हमारे पास है इंसर्ट की, और टाइप मोड चालू करना या बंद करना। फिर है डिलीट की, आगे अगला अक्षर हटाना। पिछला अक्षर हटाने के लिए हम लोग बैक स्पेस का यूज कर रहे थे, अगला अक्षर को हटाने के लिए हम लोग डिलीट का यूज करेंगे, डिलीट बटन का यूज करेंगे, डिलीट की का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नंबरिंग की। कीबोर्ड के दाईं हिस्से में नंबरिंग की होता है, जिसको नंबर की बोलते हैं, जो 0 से 9 तक था। उसमें हम लोग कोई भी जोड़ घटाव करना हो तो वो नंबर की का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, हम लोग आज कंप्यूटर की कीबोर्ड को अच्छी तरह से जाने। आइए हम लोग इसका कंक्लूजन देखते हैं कि क्या है कंक्लूजन कीबोर्ड का। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक आवश्यक हिस्सा है। इसके बिना अगर कीबोर्ड नहीं है तो हम लोग कोई भी कमांड या कोई भी अगर लेटर टाइप करना हो तो नहीं कर पाएंगे। तो कंप्यूटर का एक आवश्यक हिस्सा है। इसकी अलग अलग कुंजियां हैं, यानी की है, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग की यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हम लोग नंबर की देखे थे, स्क्रॉल की देखे थे, अल्फ़ाबेट की है, फंक्शन की है, अलग अलग की देखे थे। तो सारी की जो है सो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग उनका कार्य है। जैसे टाइपिंग, नेविगेशन, टाइपिंग में हम लोग देख रहे थे, टाइपिंग में हम लोग नंबर की और अल्फ़ाबेट की देख रहे थे। फिर नेविगेशन जिसमें एरो लगा हुआ था, तो नेविगेशन की, कंट्रोल की, ठीक है, फंक्शन की, ये सब हम लोग देखें। कीबोर्ड की सही जानकारी होने से आप कंप्यूटर को तेज़ी और प्रभावी तरीक़ा से चलाना सीखते हैं। तो कंप्यूटर को अच्छा तरह से जानना और अच्छा तरह से चलाना है तो हमको कीबोर्ड की जानकारी होना चाहिए।
फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।